जय हो कार्तिक मातम की जय। जय हो मेरे भगवान जी की जय हो। आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे कार्तिक का। और लो लड्डू के दर्शन कर लो, राधा जी के दर्शन कर लो। मुस्कुरा रही राधा जी, देखो मुस्कुरा रही है और लड्डू जी भी मुस्कुरा रहे हैं। और ये बैठे माधव के सब सारे बैठे। और ये हमारी ज्योत मैया के भी दर्शन कर लो। जय हो कार्तिक मातम की जय हो, सिरवली मैया की जय हो, मेरे भगवान जी की जय हो। 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पुत्र, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करने लगा कि महाराज आपको कैसा आगमन हुआ और पैर के लिए क्या आज्ञा है। पैर के लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा आदित्य राज में कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और वैष्णव देखा तो चकित रहेगा। क्या ऐसा वैभव है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोगों को भ्रमण करता है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर तुम स्मृति दे के है। तुम्हारे शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। बस अमलेपन वाले राग दोष काम। यहाँ आकर तुम्हारी स्मृति दे कि तुम्हारे शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री में है। बस अमलेपन करने वाले लोग दोष कामदेव शिव शत्रु के पास ऐसी स्त्री है जैसे। यद्यपि आपने सुंदर स्त्री चाहिए तो उनमें से क्रांतिमान पार्वती की तुलना कोई नहीं कर सकता। नारद जी कहने लगे कि हे राजपुत्र, हम जालंधर से इतना कहकर वहाँ से चले गए। हम जालंधर से कहकर वहाँ से इतना चले गए। पार्वती जी चले गए और पार्वती जी ने इतनी सुंदर जल से पीड़ित और राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु ने उसी समय उसे उज्ज्वल कैलाश को पर्वत करता है द्वारपाल नंदी रोके जाने शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर बोला कि तीनों लोग के नाथ रत्नों के स्वामी जालंधर, आज्ञा सुनो। शमशानी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले झूठधारी तुम्हारे जैसे अवधूत व पार्वती जैसी परम स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का रत्नों का स्वामी है, क्योंकि पार्वती स्त्री भी है और उनका स्वामी भी, क्योंकि पार्वती स्त्री है। ततः वह मेरे साथ शोभा दे सकती है, जैसे वह धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पुत्र, राहु ने इतना कहते ही शिव जी ने अपनी मुठ के मोह होकर एक भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिससे ये मुख जलती हुई अग्नि के समान लाल होगा। नेत्र शरीर पर पड़े हुए थे। वह उत्पन्न होते ही वह राहु को खाने के लिए बढ़ा तो भयभीत होगा और ब्राह्मण और दूत भी। अतः मुझे मत मारो। ऐसा कहने पर राहु ने शिव को पकड़ लिया और